2010 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें ये पता चला कि किसी भी इंसान के ब्रेन में 2.5 मिलियन जीबी स्पेस होता है, जिसमें हम चाहे तो 4 मिलियन बुक्स के नॉलेज को याद रख सकते हैं। ये पावर इंसान के ब्रेन में होती है। इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद कई लोगों को बहुत देर से याद होता है, जिसके कारण वे ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं कर पाते हैं। उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टॉपर स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो सब कुछ बहुत जल्दी याद कर लेता है। जल्दी याद करने का संबंध आपके ब्रेन से है। यदि आपका दिमाग ही जल्दी कैच नहीं कर पाएगा तो आप जल्दी याद नहीं कर पाओगे। लेकिन आप जो भी पढ़ते हैं वह एक ही बार में आपके दिमाग में समझ में आ जाए या बैठ जाए तो याद करना और दिमाग में याद रखना दोनों ही बहुत ही सरल हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कैसे पढ़े, बल्कि ये भी बताऊंगा कि दिमाग की शक्ति और याददाश्त को तेज कैसे करें। स्मरण शक्ति का संबंध इस बात से भी होता है कि हम किसी भी सूचना को किस तरीके से अपने दिमाग के अंदर भेज रहे हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक बार ये जानना जरूरी ही है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो उसका मात्र 25% हिस्सा ही दिमाग में रहता है और जो कुछ भी हम सुनते हैं उसका 35% हिस्सा याद रहता है। जो कुछ भी हम देखते हैं उसका 50% और जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका 60% याद रहता है। लेकिन जो कुछ भी काम हम खुद से प्रैक्टिकली करते हैं उसे हमारा दिमाग 95% तक याद रख लेता है। हमें कई लोगों का नंबर याद रहता है, आधार कार्ड का नंबर याद रहता है, कई लोगों के बर्थडे याद रहते हैं, मूवी का गाना याद रहता है, मूवी के डायलॉग्स याद रहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बोला गया अच्छा या बुरा वर्ड्स भी याद रहता है। याद नहीं रहता है तो सिर्फ पढ़ा हुआ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ने का सही तरीका नहीं आता है। सही तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो वह आपको 100% याद रहेगा। जब कभी आप क्लास में टीचर के लेक्चर को सुनते हैं तो उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समय आपके दिमाग का एक्टिव रहना जरूरी है। टीचर जब समझाते हैं तो उस वक्त ज्यादा लोगों का ध्यान लिखने में होता है। कुछ लोग तो बोर हो जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लोग सिर्फ ध्यान से सुनते हैं। इस समय उनका दिमाग, आँख और कान पूरी तरह से खुला रहता है। फिर जब टीचर का क्लास ओवर हो जाए या फिर आप घर चले जाएं, तो उस समय टीचर के समझाए हुए चैप्टर को किताब से पढ़ो और उन्हें नोट्स में तैयार कर लो और उनके वर्ड्स को याद करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आप अपने दिमाग के इंटेलिजेंट बनने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। साथ ही इससे ये भी साबित हो जाता है कि आपको टीचर के द्वारा समझाया गया चैप्टर कितना समझ में आया है। और जब आप उसी चैप्टर को खुद से पढ़ने लगते हो तो वह आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है और बहुत ही जल्दी याद भी हो जाता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ऐसा करने से वह आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ चुका है। आप चाहते हैं कि वह पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाए, तो अगले दिन खाली समय में उसी चैप्टर पर अपने दोस्तों से बात कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो उनसे पूछिए। क्या पता कुछ चीजें जो उन्हें समझ में आया हो वो आपको समझ में ना आया हो, या कुछ अलग बातें ही आपको जानने को मिल जाए। इसलिए अपने दोस्तों से इस विषय में बात जरूर कीजिए। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको वह चैप्टर याद रहेगा। और जब आप उसी को एग्जाम के वक्त रिवीजन करेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका 95% याद रहता है। जो लोग नोट्स बनाते हैं ना, वे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं। इस तरह से उन्हें वो चैप्टर पूरी तरह से याद हो जाता है और एग्जाम के समय में वे बहुत ही कम समय में याद कर लेते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है जो जल्दी भूल जाते हैं। वे दवाइयों का या काजू बादाम का सेवन करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने खुद ये दावा किया है कि इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपकी स्मरण शक्ति को या याददाश्त शक्ति को बढ़ा दे। यदि किसी डॉक्टर के कहने से आप दवाई लेते भी हैं तो वह सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है, आपकी कमजोरी को दूर करने का काम करता है। जब आप ये भरोसा करने लगते हैं कि मैं ये दवाई खाने के बाद तेज हो जाऊंगा या मेरी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, तो यही भरोसा ही आपको याद रखने में मदद करता है, न कि दवाई। जब आप अपनी स्मरण शक्ति पर भरोसा करने लगते हैं तो वह सचमुच बढ़ जाती है। आपको अपने अंदर किसी भी प्रकार की कमजोरी आने नहीं देना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और फिट रहने वालों का दिमाग तेज चलता है और उनको याद रहता है। आप अपने अंदर किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचारों को न आने दें। जितना ज्यादा हो सके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। रोज खुद से कहें कि मेरी याददाश्त मजबूत है और मैं जो भी पढ़ता हूँ वो सब कुछ मुझे याद रहता है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। रोज प्राणायाम और एक्सरसाइज करते रहिए और खुद पर भरोसा कीजिए।
यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ है तो कमेंट में लिखिए मेरी याददाश्त मजबूत है। इससे आपका आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाएगा।